नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल कृषि लाल पर। आज हम बात करेंगे धान की फसल में होने वाले एक बेहद आम लेकिन खतरनाक रोग के बारे में, जिसे हम झुलसा रोग या ब्लाइट भी कहते हैं। ये रोग आपके धान के उत्पादन पर गंभीर असर डाल सकता है, इसीलिए इसे समय पर पहचानना और नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं इस रोग के लक्षण, इसके कारण और नियंत्रण करने के उपाय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि झुलसा रोग के लक्षण की। अगर आपके धान के पौधे की पत्तियों पर छोटे-छोटे गहरे रंग के भूरे और काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं और पत्तियों के किनारे जलने जैसे दिखाई देते हैं, तो यह झुलसा रोग हो सकता है। इन धब्बों का आकार धीरे-धीरे बढ़ता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यह धब्बे पत्तियों पर पूरी तरह से सुखा देते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और धान की उपज पर असर पड़ता है। यह रोग समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यह फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। अब जानते हैं इसके कारण के बारे में। झुलसा रोग मुख्यतः एक फफूंद द्वारा होता है, जिसका नाम पायरिक्यूलेरिया ऑर्जे। ये फफूंद नमी और गर्म वातावरण में तेजी से फैलता है। अगर आपके खेत में जल निकासी सही नहीं है या फसल में अत्यधिक घनत्व है, तो यह रोग तेजी से फैल सकता है। विशेषकर मानसून के मौसम में यह रोग तेजी से फैलता है जब हवा में नमी अधिक होती है। इसके अलावा अगर पोटाश की कमी है या नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, तो भी झुलसा रोग का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक नाइट्रोजन का उपयोग पौधों को अधिक नाजुक बना देता है, जिससे वे इस फफूंद का शिकार बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि झुलसा रोग को नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले खेत की जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, ताकि पानी का जमाव न हो। और पानी के जमाव से फफूंद का फैलाव तेजी से होता है और रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। खेत में अगर पानी भरा रहेगा तो यह रोग भी और भी तेजी से फैलेगा। धान के पौधों को सही दूरी पर लगाएं, ताकि उनमें वायु का आवागमन बना रहे, नमी का जमाव न हो। इससे फफूंद के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बनेगा और रोग का फैलाव रोका जा सकेगा। उर्वरक को संतुलित उपयोग करें, खासकर नाइट्रोजन का। अधिक नाइट्रोजन झुलसा रोग को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ साथ पोटाश का भी उचित मात्रा में उपयोग करें, जिससे पौधे मजबूत बने और रोग का सामना कर सके। पोटाश का सही मात्रा में प्रयोग पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर झुलसा रोग दिखने लगे तो तुरंत फफूंदनाशी का छिड़काव करें। मार्केट में कई प्रकार के फफूंदनाशी उपलब्ध हैं, जैसे कि ट्राई साइक्लोजोल या फिर मैनोक्सो। इन्हें विशेषज्ञों की सलाह से अनुसार सही मात्रा में सही समय पर उपयोग करें। फफूंदनाशी का छिड़काव तभी कारगर होगा जब इसे सही समय पर सही तरीके से किया जाएगा। कोशिश करें कि धान की ऐसी किस्में लगाएं जो झुलसा रोग के प्रतिरोधी होंगे। इससे रोग का खतरा कम हो जाएगा और फसल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। झुलसा रोग से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय समय समय पर फसल की निगरानी करना। शुरुआती लक्षण दिखाई दे तभी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। खेत में साफ सफाई का ध्यान रखना है। पुरानी फसल अवशेषों को नष्ट करें, ताकि फफूंद का फैलाव न हो। इसके अलावा अगर एक बार फसल में झुलसा रोग लग चुका है, तो अगली बार उसी खेत में वही किस्में लगाने से बचें, क्योंकि रोग का फैलाव फिर से हो सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना। वेबसाइट ज़रूर विजिट करना www.krishlal.com।